हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कसनिंग एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके पहले वाले मैंने सबसेट को देख लिया था, किस तरह से उसको सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट और सुपर सेट सारा क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और उस पर देखिए अब क्वेश्चन हम लेते क्या होता है। जैसे देखिए लिस्ट ऑल सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ इतना, मतलब जो ये सबसेट दिया हुआ है इसका सबसेट लिखना एंड प्रॉपर सबसेट लिखना, सारे को जितना सबसेट होता है। देखिए बता चुके हैं इसके पहले वाला में भी। अब देखिए किस तरह लिखते हैं। जैसे क्या है, मेरा एक कोई सेट है, क्या है मेरा -1 है, 0 है, 1 है, तो पहले इसका सबसेट लिखते हैं हम। सबसेट का मतलब बता चुके हैं इसका सब, कि सब मतलब जितना इसका सेट है सबका एक सेट बनना चाहिए। तो पहले कुछ नहीं बनता तो एक 5 सेट बनता है, नल सेट जिसे बोलते हैं। और एक फिर एक -1 है तो पहले एक कहेगा नहीं हम अकेला एक सेट बनाएंगे, फिर 0 कहेगा नहीं हम पहले अकेला सेट बनाएंगे, फिर 1 कहेगा अकेला सेट एक बनाएंगे, फिर -1 कहेगा हम 0 के साथ बनाएंगे, फिर ये 0 के साथ बना दिया। अब ये -1 0 के साथ, अभी 1 के साथ बनाएगा तो -1 और 1 के साथ सेट बन गया। अब ये 0 बोलेगा हम 1 के साथ बनाएंगे तो 1 के साथ बना गया। एक दूसरे के सब दोनों के कंपेरिजन हो गया, एक दूसरे को सेट बना दिया। अब तीनों क्या करेगा कि कहेगा चलो तीनों एक दूसरे को बना लेते हैं सब मिलके, एक बन गया सब सेट। ठीक है, देख लीजिए। और इसको कैसे निकालना है कि 2 पर पावर n बता चुके हैं सेट को कैसे नंबर ऑफ सबसेट निकालते थे। 2 पर पावर n है, यानी कि n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो यानी कि 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8, नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया 8। तो देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ क्लियर। सेकेंड है प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट में सेम क्या बोले कि इसमें भी कोई भी सेट है, स्टार्टिंग नल सेट होता है, कुछ नहीं तो 5 सेट। और 5 सेट है तो इसमें से फिर इसका क्या है, पहले बनाएगा -1 कहेगा हम अकेला बनाएंगे, फिर 0 कहेगा हम अकेला बनाएंगे, फिर 1 बोलेगा हम अकेला बनाएंगे, फिर -1 और 0 बोलेगा, और फिर 0 और 1 बोलेगा, फिर उसी तरह से -1 0 बना दिया, फिर -1 और 1 बनाएगा, फिर अब इसमें क्या होता है प्रॉपर सबसेट, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कि प्रॉपर एक दूसरे से बनना चाहिए, सब में नहीं बनेगा सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है कि एक दूसरे के प्रॉपर बनना चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि -1 और 0 और 1 या सबसेट नहीं बनेगा। नाउ क्लियर। तो इस पर क्या बताए थे फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इसमें कैसे है, तो हम कैसे जानेंगे कि सही है गलत है, तो चेकिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। 2 पर पावर n -1, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें 3 है, तो 3 कर देंगे 2 पर पावर 3 -1, यानी कि 8 -1 कितना है 7, काउंट कर लीजिए 7 होगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। नाउ क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस में भरना, कि कौन सा सबसेट बन रहा है कौन सा नोट सबसेट है उसको ब्लैंक्स भरना। ठीक है, तो देखिए इसको पहले भी बता चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है सबसेट है, जब लाइन इसमें खींच दिया जाता है तो वह नोट सबसेट, वह सबसेट नहीं है। तो देखिए सबसेट में क्या है कि इसमें पहला हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, BCD है, यस BCD है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। ठीक है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, बट इसमें जो सब एलिमेंट है क्या है, सारे एलिमेंट इसमें है, ए नहीं है, बी है, सी है, ए नहीं है, इसलिए क्या होगा, दिस इज ए नॉट सबसेट। नाउ क्लियर। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 2 5, इसमें भी 3 2 5, 5 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है। और इसमें 2 है, यस 2 है, 4 है, यस 4 है, 6 है, यस 6 है, 8 है, यस 10 है, यस। तो ऑल इज है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोले सबसेट। सबसेट में क्या बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए सबसेट बी है, इसका मतलब कि यार जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी होगा, इक्वल भी दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है, या तो बी का नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ से कल ही सब क्लियर कर चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। अब AEIOU है, और यहाँ से XX AEIU क्या है, वर्ड है, लेकिन ये पता यहाँ चल रहा क्या है, इंग्लिश वोवेल है, लेकिन नहीं पता तो उससे कोई मतलब नहीं, खाली वर्ड यहाँ सारा क्या है वर्ड है। अब क्या बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है वो A to Z तक होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेरा ABCD लेके Z तक होता है। तो क्या है A से Z तक ये सारे नंबर इसमें आ रहा है, यस, तो इसका मतलब क्या है ये सबसे प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सॉरी प्रॉपर सबसेट या सबसेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर रहता तो प्रॉपर भी दे देते, और सबसेट है तो सबसेट भी दे सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से कि AEIOU भी जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट है सारा इसमें आ रहा है, यस, तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। ठीक है, तो जैसे एक सबसेट दे दिया, एक्स ए को सेट है, एक्स सच डेट एक्स वर्ड एबल इजे ले वर्ड है। तो देखिए कोई भी इसमें इस वर्ड तरह इस तरह से दे दिया, यहाँ एबल दे दिया, बी सेट में लेवल दे दिया, यहाँ से लैब दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम निकालेंगे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है। तो सेट ए में हम देखेंगे, बात करेंगे, तो सेट ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ए सेट में यानी सेट में कितना क्या है, एबल। तो जो भी वर्ड रहेगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्ड एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार है, बी दो एक ही बार है, एल भी एक ही वन टाइम्स है, ई भी वन टाइम्स है। तो यानी वर्ड क्या हो गया, ए बी एल ई, यानी कि इसमें बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मेरा 4 हो रहा है। ठीक है, तो एन ए बराबर 4। उसी तरह से एन बी बराबर कितना हो रहा है इसमें, तो एल ए बी एल ई, एल ए यहाँ देखिए 2 बार 2 टाइम्स आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एल ए बी ई खाली। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी बोलेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। उसी तरह से एनएससी में क्या हो जाएगा कि नंबर सी सबसेट में कि लैब है। ठीक है, तो लैब मेरा एक ही सब 1 टाइम्स हो रहा है, तो 1 टाइम्स में कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें देखना ए बराबर बी है, तो क्या ए बराबर बी हो रहा है, यस ए बराबर बी है, इसलिए क्या दिस इज ए ट्रू है। स्टेटमेंट टू दूसरा में बोल रहा है कि एस प्रॉपर सबसेट बी है, तो ए प्रॉपर सबसेट बी है, नहीं है, फॉल्स है। क्यों नहीं, इस कि देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या हम बताए थे कि प्रॉपर सबसेट में कि ए सबसेट बी प्रॉपर मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होगा वह नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होगा, बट उससे इक्वल नहीं होना चाहिए। बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, कम से कम एक मैक्सिमम। तो यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 5 रहता तो यह हो जाता प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 4 है, इसलिए नंबर ऑफ यह प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर है। और यहाँ सी सबसेट भी बोल रहा है, तो देखिए सी सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, और बी सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। तो क्या सी सबसेट बी हो रहा है, यस हो रहा है, ट्रू है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 यहाँ से सबसेट बी है। क्या बोले सबसेट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितना ई होगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट इतना, दोनों इक्वल भी हो सकता है, या तो इसका नंबर ऑफ जिधर इधर मुँह रहेगा उधर वह मैक्सिमम भी हो सकता है। तो यह क्या है, सबसेट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि ए क्या कोई सब सेट है। ठीक है, और ये कोई सेट है, और ये क्या पावर सेट है, पीए बोले थे ना, पावर सेट में बताए थे कि पावर सेट में जैसे कोई सेट है तो उसका पावर सेट क्या होता है, पीए होता है। ठीक है, तो पावर सेट है, तो पावर सेट में हम क्या बताए थे कि पावर सेट को हम यहाँ से कोई भी पावर सेट सेम सबसेट का ही होता है, बट सब पावर सेट में क्या हो जाता है कि उससे एक पावर आ जाता है। जैसे बताए थे पावर सेट में कि उसके पास कैसे पावर आएगा, कोई उसका बॉडीगार्ड घूमता है यार, उसके पास ज़्यादा पावर है, कोई उसके पास ज़्यादा नॉलेज मतलब कि ज़्यादा वो अचीव कर लिया, पावर ज़्यादा आ गया उसके पास, तो वो पावर सेट है। तो पावर सेट में हम क्या बताया कि सबसेट में जैसे कि फाइव होता है, फिर मान लीजिए कोई सेट है ए में मान लेते 1 और 2 है, तो इस तरह से 1 और 2 है तो 5 आ गया, एक सेट ए आ गया और 2 सेट आ गया, तो ये तो सबसेट हो गया। लेकिन पावर सेट में हम क्या लिखने के लिए बोले थे कि पी ए बराबर एक इसका 5 सेट होगा, फिर 1 एक सेट होगा, फिर 2 एक सेट होगा, सेम ही होगा, बट एक क्या है, एक यहाँ बॉडीगार्ड एक यहाँ बॉडीगार्ड लग जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ कली ब्रैकेट और ये कली ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये पावर सेट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि एक कोई सेट है, तो ये सेट मान लेते 1 2 है। ठीक है, तो 1 2 का क्या सबसेट मेरा 1 2 का पावर सेट बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ भी कली ब्रैकेट रहेगा तभी उसका पावर सेट का सबसेट हुआ था, ये तो फॉल्स हो गया। क्लियर है। यहाँ दूसरा देखिए ए सबसेट है और प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, तो इस सेट का कोई पावर सेट का प्रॉपर सबसेट होगा जब भी इसका कली ब्रैकेट रहेगा, ये भी क्या है, फॉल्स है। यहाँ बोल रहा है कि देखिए कली ब्रैकेट तो लगाया है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बिलोंग, इसका साइन क्या बताया हम, बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू, बिलोंग टू फर्स्ट जब सेट का पहला वीडियो बताया था तो उसी में बताया कि साइन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको देखिए बिलोंग टू पढ़ते हैं, तो बिलोंग टू इसका मतलब कि इसमें तो लगा दिया, अगर यहाँ सबसेट रहता या प्रॉपर सबसेट रहता तो यह स्टेटमेंट ट्रू था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब क्या होता है कि जैसे कोई 1 और 2 कोई सेट है, 1 2 कोई सेट है, तो जो भी सेट में बिलोंग कर रहा है, जैसे इस तरह का क्या दे दिया पीएस में, तो जो 1 2 है ये पीएस में होना चाहिए, वह बिलोंग कर रहा है उसी में, उसी को
बोलते हैं। तो यहाँ तो प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से डबल इसका कर्ली ब्रैकेट होना, मतलब यहाँ इसका भी प्रॉपर सबसेट हो, सबसेट या प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। लेकिन ये अगर ऐसे बोलता तो यह स्टेटमेंट ट्रू था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोला। अब यहाँ से इसमें देखिए इसमें तो कर्ली ब्रैकेट लग गया, लेकिन यहाँ भी क्या लगा दिया, प्रॉपर सबसेट, इसलिए यह क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर है, या यहाँ बिलोंग टू सबसेट भी लगाते या प्रॉपर सबसेट, दोनों यार ट्रू था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक कोई सबसेट दे दिया एक्स डेट एक्स बिलोंग टू क्यू, क्या बोलता है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या परिमेय संख्या है, क्यू रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, एंड इतना जो दे दिया। अब बी में क्या बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आई, बोले तो इंटीजर होता है, ठीक है। तो इंटीजर कर रहा है जो कि इतना कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है क्या प्रूव करिए कि ए सबसेट बी हो रहा है, तो वही करना है। तो देखिए पहला ए सबसेट की बात करते हैं, तो ए सेट में की बात करते हैं। तो इस सेट में इक्वेशन क्या है मेरा, वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x में टूट जाएगा। क्लियर है। तो वहाँ से एक्स कॉमा लेंगे, एक्स प्लस 5 बच जाएगा, माइनस 2 कॉमा लेंगे, एक्स प्लस 5 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस 5 कॉमा आ जाएगा, एक्स माइनस 2 कॉमा आ जाएगा, 0। तो एक्स इक्वल टू 2 और माइनस 5 आ जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑफ सेट में, ए बोलेगा सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 है। कौन सा है, 2 और माइनस 5 है। तो क्या है, दिस इज ए रेशनल नंबर है, यस रेशनल नंबर है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर रहा है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट हमको निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने पर यह प्रूफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है, सेट बी में कि इक्वेशन बिलोंग दे रहा है कि -5 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 1 है, जो 17/8 है। तो 17/8 है, दे दिया। अब इसको देखिए इंटरवल में लाइक करते हैं, तो -5 0 इज क्या है, मेन पॉइंट है। तो मिनिमम कितना है, -5 है, मैक्सिमम कितना है 2.1 समथिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 और -5, और यहाँ से कितना 2 बोला, 1 और 2, 3 ले लेते हैं, तो 2.1 यानी समथिंग इधर होगा। तो यहाँ बिलोंग क्या कराना है हमको, इंटीजर है। तो इंटीजर क्या बोला कि 0 हो सकता है, निगेटिव भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर, तो इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन में तो नहीं होगा इंटीजर। तो फ्रैक्शन यहाँ पर फ्रैक्शन में हो सकता था, क्योंकि क्यों क्या बोला है, रेशनल नंबर 0 निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब होगा, ओनली अंडर रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो भी वैल्यू है मेरा क्या है, -5 से बिलोंग कर रहा है, -5 को लेना है, क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू बोला है। तो -5 से जो भी नंबर कहाँ तक जाना है, ग्रेटर देन 2.1 यहाँ तक लेना है, ठीक है। उसके बाद को नहीं लेना है। अगर इसको 2.1 तक जाएंगे, इसके बीच में भी नंबर होगा, जो भी नंबर यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली देखिए डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से 2 16 1 0 1, फिर यहाँ से कटने वाला नहीं है, इसी तरह बढ़ते रहेगा, 2.12 ऐसे आते रहेगा। तो यहाँ से देखिए कुछ इस पॉइंट आएगा, जो 2 और वो पॉइंट के बीच में फ्रैक्शन में जब नंबर लेंगे तो बहुत सारा आएगा। अगर यहाँ पर क्यू लिख देता है, एक्स बिलोंग टू क्यू रेशनल नंबर, तो यह नंबर या फ्रैक्शन में भी हम बहुत नंबर ऐड आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटीजर लिखा है, इसलिए हम इंटीजर क्या है, 2 इंटीजर है, तो यहाँ 2 तो बटम नहीं, इसलिए यहाँ तक सारे नंबर आएगा। इसलिए नंबर सबसेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन सा है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। तो यहाँ से प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या ये सबसेट बी है, ये सबसेट बी है। तो देखिए 2 इसमें है, यस 2 है, -5 है, यस -5 है, तो 2 और -5 से सबसेट बी होगा। ये सबसेट बी में क्या बताए थे कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है उस भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होना चाहिए। और अगर ये सबसेट बी है यानी जितना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना इक्वल रहे इसके बराबर, या तो ये ज्यादा रहेगा इससे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए कोई सेट दे दिया 1 2 3 4, बी कोई सेट है 1 2 3 एंड सी कोई सेट है 2 4। क्लियर। तो फाइंड ऑल सेट एक्स, एस का जो भी सेट बनेगा वो सारा निकालना है, वह सिचुएशन में दे दिया
कि सेटिस्फाई करता है द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशन, इस एक्स को सेटिस्फाई करता है, जो कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना कि क्या बन रहा है। तो देखिए पहले हम क्या यहाँ दिया, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक्स सबसेट बी दिया हुआ, यानी कि सबसेट बी, बी का जो एलिमेंट है उसका सब सबसेट हम लिखते हैं पहले। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका सबसेट क्या क्या बनेगा मेरा, 5 बनेगा, फिर एक 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 1 2 के साथ बनेगा, फिर 1 3 का साथ बनाएगा, फिर 2 3 के साथ बनाएगा, और फिर ऑल बना देगा। तो ये क्या मेरा बन गया, एक सबसेट बन गया सेट 1 2 3 का एलिमेंट का, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि मेरा एक्स नो इक्वल टू बी, यानी एक्स नो इक्वल टू बी लेना है। तो एक्स बी यहाँ वन लिखा है, सबसेट हम नहीं साइन दिया हुआ, इक्वल बोला। तो बी का जो एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 सारा एलिमेंट है, उसको नहीं लेना, यानी कि इस एलिमेंट को हमको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ से अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, बी का जो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है, जो हम एक्स का यहाँ सेट लिख रहे हैं, जो हम यहाँ पर इसका एक्स का सेट लिख रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 2 आ जाएगा, और 1 3 आ जाएगा, और 2 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब सी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एक्स सबसेट नॉट बिलोंग टू सी, मतलब एक्स का जो सी का सबसेट है वह नहीं होना चाहिए। तो सी का एलिमेंट पहले हम लिखते हैं, तो सी का एलिमेंट क्या है मेरे पास, 2 और 4। तो इसका सबसेट क्या आएगा मेरा, तो इसका सबसेट आएगा मेरा पास एक 5, एक 2 आएगा, और एक 4 आएगा, और एक क्या आ जाएगा 2 4। तो जो इसको इंक्लूड इसमें नहीं करना है, कह रहा है कि एक्स सबसेट बी है जो लीजिए, एक्स का वैल्यू हमको इतना में इसको सेटिस्फाई कराना है। तो ये कह रहा है एक्स इक्वल टू बी लीजिए, तो पहले हम एक्स सबसेट बी ले लिए, फिर दूसरा बोला एक्स इक्वल टू बी नहीं लीजिए, तो हम इसको हटा दिए, तो अब ये बच गया। अब इसमें से भी बोल रहा है कि एक्स सबसेट सी को नहीं लीजिए, तो एक्स सबसेट सी जो कर रहा है सबसेट, तो सी का सबसेट क्या मेरा बन गया ए, तो ये जो है इसमें नहीं लेना है, जो ये आ रहा है इसको नहीं करना है। तो एक्स का डायरेक्टली यहाँ वैल्यू क्या जाएगा, यानी 5 को नहीं लेना, 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 है नहीं है, तो 1 को यहाँ लेंगे, 2 है, 2 है तो यहाँ भी 2 भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं लेंगे, तो क्या बच गया 3 लेंगे, 1 2 है, 1 2 नहीं है तो 1 2 लेंगे, 1 3 है इसमें नहीं है तो 1 3 को हम लेंगे, बच गया 2 3, तो इतना को हम लेंगे, ठीक है। 1 2 1 3 2 3, और बाकी सारे एलिमेंट को क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, उसको हम नहीं लेंगे, इसको और इसको नहीं लिए, इसमें कट गया, जो जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें से नहीं लेंगे, ठीक है भाई, सब लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1 3 1 2 1, सॉरी क्या है 1 3 और 1 2 1 3 और फिर 2 3। दूसरा सबसेट में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स सबसेट बी लीजिए, यानी कि एक्स सबसेट बी ए वाला लिखे हुए हैं वो लेना है पूरा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि एक्स सबसेट सी को नहीं लेना है, प्रॉपर सबसेट सी को नहीं लेना है, प्रॉपर सबसेट बोला। देखिए तो पहले हम यहाँ से एक्स प्रॉपर सबसेट सी को हम ले लेते हैं। तो पहले यहाँ सी का एलिमेंट क्या है मेरे पास, 2 है 4 है। तो यहाँ से क्या बोला, प्रॉपर सबसेट नहीं लेना, तो पहले प्रॉपर सबसेट को हम लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट सी का क्या हो जाएगा, एक 5 आएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, और 2 4 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, प्रॉपर सबसेट बोला, तो इसलिए 2 4 यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है। अभी ये जो सबसेट बन गया, इसको बी सबसेट को तो एक्स का वैल्यू लेना है, बट इसको नहीं लेना, देखिए नोट बोला है, यानी इसको इसमें घटा देंगे, यानी कि बी का जो सबसेट मेरे पास क्या आया था, इसको बी का सबसेट यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लिए काटे थे, यहाँ फिर से आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम बी का सबसेट यहाँ पर मेरा क्या आया था, 1 आया, 2 आया, 4 आया, ठीक है। 1 2 4 आया, तो कह रहा है इसको लीजिए, बट इसी को इस सेट में मत लीजिए। तो 5 है तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं लेंगे, तो यानी कि डायरेक्ट हम एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 है इसमें नहीं है तो 1 को हम लेंगे, 2 है इसमें, 2 है तो नहीं लेंगे 2 को, 3 है नहीं है तो 3 लेंगे, तो यहाँ से 3 बन जाएगा। अब 1 2 है, 1 2 नहीं है तो 1 2 को हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। और ये 1 3 है नहीं है, 1 3 भी नहीं है तो 1 3 को लेंगे, 1 2 3 है, 2 3 नहीं है, ओनली 4 है तो 2 3 को लेंगे, और फिर 1 2 4 को हम लेंगे, 1 2 4 नहीं 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेंगे। सिंपल है, कितना सिंपल है, देखिए पूरा क्लियर हो गया। फिर मिल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट इसका निकालना है। तो देखिए पावर सेट हम किस तरह से निकालते थे बता चुके हैं। तो देखिए पावर सेट इसका पहला के निकालते हैं तो कुछ नहीं तो एक फाई होता है मेरा, जिसे सबसेट के निकालते हैं उसी पावर सेट का, ओनली इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। तो इस फाई आ जाएगा, फिर एक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अब बाकी फिर यहाँ से एक बॉडी गार्ड लगा दी यानी कर्ली ब्रैकेट। दूसरा में देखिए क्या बोला है कि 1 है, तो पहले क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा यानी कि कर्ली ब्रैकेट एक पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 का एक सेट सबसेट होगा, फिर यहाँ से 2 3 का फिर डबल से सबसेट होगा, फिर यहाँ से 1 और यहाँ से 2 3 और फिर इसका सबसेट और फिर इधर से एंड हो जाएगा। देखिए पहले 5 आता है, फिर इसका 1 का लिख दिया, फिर 2 3 का सबसेट ऑलरेडी लगा हुआ, फिर इसका लगेगा और फिर यहाँ से दोनों का ले लिए, तो दोनों का लिया, फिर इसका सबसेट करके फिर एंड कर दिए कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन की हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए का क्या इंडिकेट कर रहा है मेरा, पावर सेट। तो ए एलिमेंट क्या है मेरा, 5, तो कुछ नहीं तो 5 है, यानी कि पावर सेट में क्या बोले कि वह कर्ली ब्रैकेट के साथ एंड होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ 5 ए सेट है तो यहाँ से 5 हो जाएगा। अब जब ये सिंगलोटोन सेट में बता चुके हैं कि जब में सेट कर्ली ब्रैकेट में कोई 5 भी सेट आता है तो वह क्या हो जाता है मेरा कि वह एक एलिमेंट हो जाता है। तो या दिस इज नॉट एनी, या एक नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना जाएगा 1, इसलिए दिस इज सिंगलोटोन इसको भी बोल सकते हैं, सिंगलोटोन सेट है। तो इसमें बोल रहा है कि क्या हाउ मेनी एलिमेंट, एलिमेंट कितना है तो 1 है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल लिखना है, ठीक है। तो क्या इसके बता चुका हूँ सब कि जो -5 से यहाँ इंटरवल देखिए कहाँ लाइक कर रहा है, -5 और यहाँ मेन पॉइंट है और 5, तो यहाँ से यहाँ तो सारे पॉइंट इक्वल बोल रहा है तो लाइक कर रहा है। तो इक्वल के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ सिंपली किया क्लोज इंटरवल होता है इक्वल के लिए, ठीक है। और इसका पॉइंट जब वैल्यू पॉइंट फाइंड करना रहे तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर है यार, क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल नंबर तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो इसको बता चुके हैं, फंक्शन में से बताएंगे। अभी इसमें देखिए 0 to 9 कर रहा है इंटरवल, तो 0 या इक्वल क्या करता है, वह क्लोज इंटरवल लाइक करता है, तो 0 इक्वल कर रहा है लाइक एंड 9 क्या कर रहा है क्लोज इंटरवल, तो क्लोज क्या कर रहा है 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9, क्लोज इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर 1 लिए इक्वल के लिए नहीं, तो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, ठीक है। अभी देखिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, जो भी ये दिया हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए -4 ओपन इंटरवल दोनों है, तो ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स सच डेट एक्स कर दीजिए, और यहाँ से क्या बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, तो बिलोंग टू सॉरी रियल नंबर कर दीजिए, और यहाँ -4 दिया हुआ है, तो -4 क्या है मेरा, इक्वल नहीं, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा -4 लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन 7, सिंपल है। उसी तरह दूसरे को इस तरह से लिखना है कि यहाँ -6 ओपन इंटरवल बोल रहा था, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एंड यहाँ क्या बोल रहा है -6 लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना बोल रहा है 0, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कोरेक्ट या इनकोरेक्ट एंड व्हाई, क्यों कोरेक्ट सही है गलत है क्यों है। तो देखिए यहाँ से दिए दिए एक सेट है, बोल रहा है 3 4, तो 3 4 इसके अंदर है, और ये क्या बता रहा है बिलोंग टू ए, तो बिलोंग टू ए कर रहा है, लेकिन बिलोंग टू ए कर रहा है, यस कर रहा है, तो यह क्या है दिस इज ए सेट, बिलोंग टू कर रहा है, तो यह क्या 3 4, अब अगर यहाँ डबल अगर सेट लगाता तो यह गलत हो जाता, क्योंकि बिलोंग टू में कर्ली ब्रैकेट से उतना मतलब उसको नहीं रहता है, जो भी अंदर एलिमेंट है उसके, जैसे कि एक कोई सेट है और मान लीजिए 1 और 2 है, और यहाँ से बोल देगा ये 1 बिलोंग टू ए कर रहा है, यस कर रहा है, तो उसके अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सही है तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। एंड दूसरा क्या बोल रहा है 3 4 बिलोंग टू सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 ए, तो ये क्या पूरा अंदर में जो एक सबसेट दिया हुआ है, एक ए बॉडी गार्ड है, तो जो भी लिख लेगा मान लीजिए ए लिख लेगा एलिमेंट, तो ए सबसेट के साथ लिख लेगा, तो 3 4 है तो इसको डबल लगाना चाहिए, तो डबल नहीं लगाया बस सिंगल है, इसलिए क्या है दिस इज ए फॉल्स है, क्लियर है। उसी तरह देखिए 5 सबसेट है, तो 5 सॉरी प्रॉपर सबसेट है, तो कुछ नहीं तो 5 एक प्रॉपर सबसेट बनाता है, तो क्या एक का 5 सबसेट हो सकता है, यस होगा ट्रू। और दूसरा बोल रहा है कि 5 एक ऊपर से इसका भी कवर कर दिया प्रॉपर सबसेट, अगर यहाँ पावर सेट रहता तो ये सही रहता, लेकिन पावर सेट नहीं है इसलिए क्या है फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि इसके अंदर एक 5, इसको जैसे एक का प्रॉपर सबसेट लिखना है तो क्या पहले लिखते हैं 5 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं,
हैं, इसी तरह बढ़ता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या लगा थी इसका फाइव, इसका मतलब कि है कि ऊपर से एक और एक्स्ट्रा इसमें नंबर ऑफ एक एलिमेंट ऐड हो गया, इसलिए दिस इज ए नॉट, सॉरी दिस इज ए गलत है, नॉट सही। क्लियर है। तो उसी तरह और देखिए लास्ट एक क्वेश्चन है कि जैसे ए कोई सेट है मेरे पास 1 3 5 है, ठीक है, और बी कोई सेट है 2 4 6 है, और सी कोई सेट है 0 2 4 6 8 है। इस तरह से सेट दे दिया। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन यस द यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या बताएं, यू या एस जो भी है सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और 1 छूट गया तो 1 ले लीजिए, 3 छूट गया यहाँ ले लीजिए, और 4 5 ले लीजिए, और 6 8, दिस इज क्या यूनिवर्सल सेट है। क्लियर। तो देखिए सारा मैंने एक्सरसाइज 1.2 क्लियर कर दिया, एनसीईआरटी डॉक्टर केसी सिन्हा सारा क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम बच गया का क्वेश्चन तो आप कमेंट करिए, वहां से हम क्लियर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।